नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप देख रहे हैं कि देश में कोरोना विस्फोट पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और 24 घंटे में कोरोना के 1,52,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। 1.5 लाख का आंकड़ा 24 घंटे में पार। कोरोना फैलने के बाद एक दिन में संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है और वहीं एक दिन में 838 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में आज संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर आखिरी फैसला सरकार की तरफ से हो सकता है। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। 6 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वहीं देश में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान टीका उत्सव शुरू हो रहा है, जिसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और जो टीकाकरण की ड्राइव है, अभियान है, उसमें तेजी लाई जा सके। तो एक दिन में 1.5 लाख से आंकड़ा पार कोरोना का और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली में सख्ती को काफी बढ़ा दिया गया है और आज से टीका उत्सव की शुरुआत हो रही है। और वहीं 10 करोड़ अब तक जो है लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और इसी ड्राइव को तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर है और बहुत चौंकाने वाली खबर है। साथ ही न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हर राज्य से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर कहां क्या स्थिति बनी हुई है और इस पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, वो भी लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से संकेत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। और इंद्रजीत सिंह भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग लोकेशन पर खड़े हुए हैं, वहां से अपडेट करेंगे क्योंकि आज महाराष्ट्र में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और आपको मनीष कुमार भी दिल्ली से इस वक्त नजर आ रहे हैं, अशोक तिवारी लखनऊ से, वहां पर उत्तर प्रदेश का पूरा हाल आपको बताएंगे। और साथ ही 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एल तोमर, सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल के। सर, आपका इस चर्चा में स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स। सभी के पास आपको एक एक करके लिए चलेंगे, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं और कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। राज्य सरकार ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में ही लॉकडाउन पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और दावा है कि राज्य में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 8 दिन या फिर 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इससे पहले कल शाम को सीएम उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को ही इस महामारी से निपटने में कारगर उपाय बताया था। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में कोई बड़ा फैसला जल्द ले सकती है। और इसी पर सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं और वहां से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संकेत पाठक, आपके पास आते हुए सबसे पहले देखिए, ये लोग नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि महाराष्ट्र में या देश भर में कहीं पर भी लॉकडाउन लगे, लेकिन संकेत मिल रहे हैं, संकेत कि लॉकडाउन जल्द लग सकता है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल विपनेश, आपने सही कहा। आपको बताऊं कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कोरोना की रफ्तार है वो बेकाबू होती जा रही है और इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कल जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके के गंभीर हालात बन रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगाना जरूरी है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि 8 दिन से लेकर 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसके लिए आज एक सर्वदलीय बैठक के साथ साथ आपको बताऊं कि जो कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है महाराष्ट्र में, उसकी बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है और वहां पर एक्सपर्ट्स से बात करके ये निर्णय लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में कितने दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए। फिलहाल अगर मैं आपको बताऊं, पीछे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देखिए, सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और ये वो तस्वीर है जो कि जब हमने देखा था कि कोरोना एकदम पीक पर था और उस समय पूरे देश भर में लॉकडाउन था, तब ये तस्वीरें देखी गई थी। और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें अभी फिर से महाराष्ट्र में देखी जा रही हैं। आज वीकेंड लॉकडाउन है और सिर्फ अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनको ही शुरू करने की इजाजत आज के दिन है। ऐसे में फिलहाल यहाँ पर जो लॉकडाउन है, बाकी दिनों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आंकड़ों को रोका जाए। लेकिन आपको बताऊं कि एक दिन में 55,000 से 60,000 के बीच मामले
महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, मुंबई में सामने आ रहे हैं। वहीं आपको बताऊं कि कल एक दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे आज जो टास्क फोर्स की बैठक है उसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। संकेत आप बने रहे हैं कि महाराष्ट्र में अकेले 58,000 से ज्यादा मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अब कोई और तरीका बचा नहीं है, कोरोना को कंट्रोल में करना है तो फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाना ही होगा। लेकिन विपक्ष और जनता बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में सवाल इंद्रजीत ये उठता है कि मुंबई महाराष्ट्र को संभालना होगा सरकार को, ताकि जो 2020 में तस्वीर हमने देखी थी वो उभर कर सामने ना आए। अगर लॉकडाउन लगा रहे हैं तो लोगों की व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। और इस समय लोग जिस तरह से जितना कोरोना से नहीं डर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग लॉकडाउन से डर रहे हैं। इस वक्त हम कल्याण स्टेशन पर हैं। हमने कई लोगों से बात की। उनका कहना है कि जिस तरह हम 2020 में कई दिनों तक भूखे रहे थे, पैदल चले थे, ट्रकों से गए थे, हम नहीं चाहते कि उस तरह की स्थितियां आए। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर उत्तर भारत की तरफ लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक जो कड़ा लॉकडाउन है वो नहीं लगा है, वीकेंड लॉकडाउन है, इसके अलावा कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन बहुत सारी जो छोटी मोटी फैक्ट्रियां हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं वो बंद है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग अपने घर की तरफ रुख कर रहे हैं और लोग इस समय जितना कोरोना से नहीं डर रहे हैं उतना लॉकडाउन से डर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उनको घर जाने में परेशानी होगी। हम कुछ लोगों से भी अगर कहिए तो बात करा देते हैं। बिल्कुल बात कीजिए। ये बताइए आपको कहाँ जाना है? जबलपुर जाना है सर। क्या काम आपका बंद हो गया? बंद तो नहीं हुआ सर। यदि पिछले साल जैसे यदि हो गया तो फिर बहुत मुसीबत पड़ेगा सर। तो देखिए ये कह रहे हैं कि पिछले साल जैसा हो गया तो बहुत मुसीबत हो सकती है, इसलिए ये अपना घर जाना चाहते हैं। और इसी तरह का विचार बहुत सारे लोग रखते हैं। बहुत सारे लोग टिकट निकाल चुके हैं, बहुत सारे लोग टिकट नहीं भी निकाले हैं। लेकिन स्टेशन के अंदर उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास इस समय कंफर्म टिकट है। क्योंकि आपने देखा कि मुंबई से काफी भयानक तस्वीरें भी आई थी, ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे थे। यही कारण है कि प्रशासन ने अब निर्णय लिया कि चूंकि इंद्रजीत और भी लोग हैं, जल्दी से इनसे बात कीजिए। कुछ नौजवान आपके पीछे खड़े हुए हैं, कैसे क्या मजबूरी है कि पलायन करना पड़ रहा है? थोड़ा धैर्य रखें, टेस्ट कराएं और सरकार से मदद मांगे। जरा बात कीजिए इनसे। जरूर, बिल्कुल बात करते हैं आपसे। आपको कहाँ जाना है? मेरे को बनारस जाना है। बनारस जाना है। टिकट निकाल लिया आपने? हाँ टिकट निकाला हूँ। ज्यादा पैसे देने पड़े, कम देने? ज्यादा देना पड़ा। क्या मजबूरी है? डर लग रहा है लॉकडाउन? नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मेरे को मजबूरी ये है कि यहाँ पे हमारा तबीयत थोड़ा डाउन हो गया था, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। और काम चल रहा है अभी आपका कि बंद? काम तो चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है। जहाँ महीने का 10,000 15,000 आता था तो वहाँ पे हमारा पगार आ रहा है 8,000 7,000 ऐसे करके आ रहा है। तो हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, घर पे क्या भेजेंगे? आप कहाँ जाने वाले? बनारस। आपका भी काम चल रहा है? हाँ धीरे धीरे चल रहा है, इसके लिए गाँव जाना पड़ रहा है कि काम इनका स्लोली चल रहा है इसलिए जा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हो? पावर लूम चलाते। पावर लूम तो चल रहा है? हाँ चल रहा है, मेरा पहले से टिकट था। आपका पहले से टिकट था? अब पावर लूम चल रहा है। अभी बहुत सारे जो चीजें हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में वो चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर बिल्कुल इंद्रजीत आप सही कह रहे हैं कि लोगों को डर है कि 2020 जैसी सिचुएशन में वो ना आ जाएं, इसीलिए पहले से ही कदम उठाए जा रहे हैं। और सरकार इन सबको रोकना चाहती है तो इनके लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी, सरकार को समझाना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच एक दिल्ली से खबर है, उसके बाद मनीष कुमार का रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना को देखते हुए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है। सरकार ने सभी स्कूल, कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश दिया है और जबकि मेट्रो बसों में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे, जबकि सिनेमाघरों को 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं महाराष्ट्र से प्लेन से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी उनके पास जरूरी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि दिल्ली में शनिवार को 8,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 39 लोगों की मौत की खबर भी है। मनीष, एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, दिल्ली में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, दूसरी तरफ टीकाकरण उत्सव मनाने की योजना भी है। ये सब मनीष आप कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल विपनेश, देखिए महाराष्ट्र से जो कोई भी दिल्ली आएगा एयरपोर्ट पे उसको आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो अपने साथ लेकर आना होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार थोड़ी देर बाद 11 बजे आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जाहिर तौर पर जो कोरोना की जो लेकर जो स्थिति है उसकी जानकारी दी जाएगी। दिल्ली सरकार और क्या तैयारी है उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि आज से देश में कोरोना जो टीकाकरण उत्सव है उसकी शुरुआत हो रही है। 4 दिनों तक ये चलेगा। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था मुख्यमंत्रियों के साथ, जो उनकी बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि टीका उत्सव 4 दिनों का मनाया जाए। देश में हर नागरिक जो कि एलिजिबल है, 45 साल से ऊपर का उम्र है, उसको उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। लेकिन आपको विपनेश ये भी ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से तमाम जो इसको लेकर खींचातानी चल रही है टीका वैक्सीन के सप्लाई को लेकर, राज्यों में केंद्र में टकराव नजर आ रहा। कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, कई जगह वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, जिसको लेकर खींचातानी भी दिख रही है। तो केंद्र सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन आज इसी बीच जो है टीका उत्सव इसकी शुरुआत हो रही है। और मनीष कुमार, आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने इसीलिए कहा कि अभी उत्सव की आवश्यकता नहीं है, जो टीके की कमी है उसकी पूर्ति जरूर की जाए। इस तरफ सख्त होकर सरकार सोचे। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच यूपी से भी एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। यूपी में भी कोरोना की नई लहर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है और शनिवार को राज्य में 12,787 नए केस दर्ज किए गए हैं। और राजधानी लखनऊ में की बात करें तो सबसे ज्यादा आंकड़ा यहां पर ट्रेस किया गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 4,000, जी हां, 4,059 नए केस दर्ज किए हैं, जबकि कोरोना के चलते 23 लोगों की यहां पर मौत हुई है। राज्य में आज टीका उत्सव की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी ने कोरोना को देखते हुए सख्ती बरतने के आदेश भी दिए हैं। सरकार ने आदेश दिए हैं कि गांव में एक भी कोरोना केस मिले तो पूरा गांव सैनिटाइज किया जाए। और वहीं जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस होने पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। और इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में टेस्टिंग रेट निर्धारित होगा, जबकि धर्मस्थलों पर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकेंगे। अशोक तिवारी, आपके पास आते हुए, सरकार सख्त है योगी सरकार, क्योंकि यूपी में भी सबसे ज्यादा अब मामले सामने आने लगे हैं। खासकर लखनऊ की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले ट्रेस किए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप सिर्फ बीते 24 घंटों की बात कीजिए तो 24 घंटों के भीतर 12,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नए कोविड केस सामने आए हैं और 4,000 से ज्यादा यानी 4,059 केस सिर्फ राजधानी लखनऊ में कल बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर भी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिल रही है। कल देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद लखनऊ में जो कोविड कमांड सेंटर बनाया गया है वहां का निरीक्षण किया और लगातार जो पुलिस प्रशासन है उससे सख्ती की बात भी कही जा रही है कि बिना मास्क के अगर लोग बाहर निकलते हैं तो उनको पहले समझाया जाए, अगर वो नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो कम से कम कल बहुत ज्यादा सख्ती देर रात लखनऊ में देखने को मिली है। जो तमाम सारे धार्मिक स्थल हैं उसमें 5 लोगों के एक साथ प्रवेश के अलावा दूसरे के प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर राजधानी लखनऊ में जो 200 अतिरिक्त बेड का इंतजाम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। लखनऊ का जो बलरामपुर हॉस्पिटल है वहां पर भी आज से कोविड के जो मरीज हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा, यानी आज से वहां पर उनको एडमिट किया जाएगा। अभी तक बलरामपुर हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश में जो कोविड की एक नई लहर दिखने को मिल रही है। 12,000 से ज्यादा केस एक ही दिन में उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर तमाम सारी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जो तमाम सारे समारोह हैं उनके लिए भी कहा गया है कि रात 9 बजे तक वो तमाम सारे समारोह पूर्ण कर लिए जाए। 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगाया गया है, जिसमें लखनऊ है, बनारस है, कानपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है, ऐसे तमाम सारे शहर हैं। और सबसे अहम बात यह भी कही गई है कि अगर किसी जनपद में 500 से ज्यादा एक्टिव केस पाए जाते हैं या वहां पर एक्टिव केस हैं तो वहां पर नाइट कर्फ्यू का निर्णय खुद वहां के जिलाधिकारी ले सकेंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक जितने जनपदों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है उसके अलावा अभी कई और जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात वहां के जिलाधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। तो सख्ती अभी दिन पर दिन और बढ़ने वाली है और कोशिश यही की जा रही है कि अगर कोरोना के जो मामले हैं उनको नियंत्रित किया जा सका तो शायद लॉकडाउन की स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल नहीं बनेगी। बीते दिनों जो स्वास्थ्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया था कि फिलहाल हम लोग लॉकडाउन की स्थिति में विचार नहीं कर रहे हैं। पहली कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा ना हो पाए, उनको नियंत्रित किया जा सके। और आज से जो टीकाकरण उत्सव की शुरुआत की जा रही है उसमें भी तमाम सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड का इंजेक्शन दिया जाए, कोविड का टीका लगाया जाए उनको, और लोगों को जागरूक किया जाए कि इस टीके से फिलहाल कोई नुकसान या साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। और बिल्कुल अशोक तिवारी, आप सही कह रहे हैं कि ये सब बेहद जरूरी भी है। यूपी में भी 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस जो है ट्रेस किए गए हैं, पुष्टि हुई है, इसीलिए यूपी सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। आइए चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं और डॉक्टर MC मिश्रा सर, आपके पास सबसे पहले आते हुए कि देश भर में टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो रही
रही है, लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि ये एक कारगर कदम होगा कोरोना को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए? लोग जागरूक होंगे तो? बिल्कुल, लोगों का सहयोग के बिना तो ये संक्रमण रुकने वाला है नहीं। और ये चाहे टीका उत्सव के जरिए लोगों को जागरूकता बताई जाए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड उचित व्यवहार की हम बात करते हैं, वो लोग अगर शुरू कर देंगे और घर से बेवजह नहीं निकलेंगे, रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाएंगे, और जब भी बाहर काम से निकलेंगे, आवश्यक काम से, तो अपना मास्क लगा के ही निकलेंगे, क्योंकि टीकाकरण अभी फिलहाल इस संक्रमण को थामने के लिए नहीं है। टीकाकरण बाद में काम आएगा, जून के आखिर में, जुलाई में। अभी तो केवल ये मास्क और मास्क और मास्क, और जितनी अगर दूरी आप बना सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में दूरी का मेंटेन करना जरा संभव नहीं हो पाता है। और मेट्रो में जैसे इन्होंने कहा है कि वो आधे ऑक्यूपेंसी पे चलाएंगे, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि मेट्रो आधी ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, अंदर जाके लोग नहीं बैठ रहे हैं उसमें? ये बहुत संभव नहीं होता है। और बसों में भी इसी प्रकार से कहना तो आसान होता है ये, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं हो पाता है। जो आप कह रहे हैं आधी बसें आधी मेट्रो, ये कौन इंश्योर करेगा? आधी मेट्रो आधी अंदर जो चला गया टिकट लेके वो तो बैठ ही जाएगा। तो इसलिए या तो उसको, अब जैसे रेस्ट्रिक्शंस की बात है, अब चाहे उसको आप लॉकडाउन कह लीजिए या रेस्ट्रिक्शंस कह लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी दिल्ली में बंद कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, और उत्तर प्रदेश में बंद की हुई है मेट्रो की सर्विस। और इसके अलावा कुछ सीमित क्षेत्रों में जहां जहां क्लस्टर्स हैं, वहां पे सीमित लॉकडाउन की व्यवस्था की जा सकती है। लोगों को इसका अनुपालन कराना प्रशासन का काम है। तो इसमें प्रशासनिक कार्यवाही, वैक्सीन, टीकाकरण और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये 3 सर, चीजें। मास्क की बात आप बार बार कह रहे हैं। मैंने अभी देखा है कि कुछ लोग कॉटन का मास्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका मास्क नाक से नीचे ही रहता है। तो ये एक अच्छा है अभी वक्त। आप सर, जो मास्क आपके हाथ में है उसको लगाने का सही तरीका अगर आप लोगों को बता पाएं कि आपको मास्क कैसे लगाना है, यही एक अभी एक स्ट्रॉन्ग कदम है। दिखा रहा हूँ मैं, 2 मास्क लगाता हूँ। एक ये अंदर है ट्रिपल लेयर वाला जो हमारा सर्जिकल मास्क है, ये सबसे अच्छा तो ये, और कोई बहुत महंगा नहीं होता ये, लोग ये ले सकते हैं। क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता हूँ इसलिए, और गाड़ी में भी बैठता हूँ, तो ये दोनों लगाता हूँ। और इसको लगाने के लिए पूरा हमको ये ऐसे लगाना चाहिए मास्क को। अगर इसको आप नीचे ले आएंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरे आप छूते भी हैं मास्क को बार बार, फिर आप मुंह पे हाथ फेर सकते हैं। तो ये अगर करेंगे तो फिर संक्रमण नहीं रुकेगा और आपको फिर भी हो सकता है। इसलिए मास्क लगाने का दूसरा फायदा ये है कि बार बार आपका जो हाथ है, क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, कहीं पे भी इतनी चीजों को हम टच करते हैं, पता नहीं कहाँ पे वायरस है, क्या है, तो वो जो बार बार मुंह पे हाथ लगता है वो बच जाता है मास्क लगा होता है तो। और मास्क लगा ही रहना चाहिए, और घर पे आके ही उसको हाथ धो के उतार के फिर धूप में रख दें उसको, और उसको सैनिटाइज होने दें, और फिर हाथ धो के अपना जो भी भोजन करना है सब कपड़े बदल के फिर करें। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मास्क के बारे में, क्योंकि मास्क बहुत जरूरी है। अभी अगर आप वैक्सीन जब तक नहीं लगी है तो मास्क प्रॉपर तरीके से आप लगाएं, जिस तरीके से डॉक्टर एमसी मिश्रा आपको बता भी रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप देख रहे हैं कि देश भर में जो आंकड़ा है अब 24 घंटे में वो 1.5 लाख क्रॉस कर चुका है, और 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर एल तोमर सर, आपके पास आते हुए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि सर देश भर में पाबंदी, महाराष्ट्र में हो सकता है कि कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान जल्द हो जाए, और तमाम राज्यों में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कोरोना कंट्रोल के लिए। लेकिन क्या सर बंगाल में कोरोना नहीं पहुंच रहा है? आज भी वहां पर अमित शाह रोड शो करने वाले हैं, दीदी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल हमसे भी पूछा जाता है कि कोरोना इधर ही है क्या, उधर नहीं है? ये तो बहुत ही ऐसा विषय है कि सभी समझदार लोग समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके की जिस तरह की रैलीज हो रही है तो कोरोना का जो भयानक रूप है वहाँ भी देखने में आएगा। ये सिर्फ टाइम की बात है, और आने वाले टाइम में ये बहुत तेजी से वहाँ बढ़ सकता है। कोरोना को किसी रैली से या कोई पॉलिटिशियन से तो ऐसा डर नहीं लगता है कि वो वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ लाजमी पहुँचना ही है। लेकिन ये रैलियाँ होती रही है। पंजाब वाला जो हमारे यहाँ
जो किसान आंदोलन हुआ तो ऐसा जी। लगता था कि वो सारे लोग इम्यून है, लेकिन पंजाब में भी फैल गया, उत्तर प्रदेश में भी फिर ये लहर आ गई है कोरोना की। तो बंगाल में भी अगर इस तरीके से ही भीड़ लगती रही, रैलीज निकलती रही, तो वहां भी कोरोना फैलना लाजमी है। नहीं, बंगाल से आंकड़े सर आ नहीं रहे हैं। बंगाल के आंकड़े तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूं कि किस तरीके से वो आंकड़े नहीं आ रहे हैं या आंकड़ों को पब्लिक नहीं किया जा रहा है, उनको शो नहीं कर रहे हैं मीडिया पर। तो ये तो शायद गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसी होगा जो कि वो आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं या उसका सही तरीके से विवरण नहीं दिया जा रहा है। जी, और सर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो अभी देश भर में कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको काफी लगते हैं सही दिशा में चल रहे हैं हम? देखिए, जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा ध्यान है वैक्सीनेशन पर। वैक्सीनेशन ड्राइव जितना तेजी से होगा, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्टेप भी लिए हैं और वो हो भी रहा है, बहुत ही अच्छा स्टेप है और इसमें पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो कोरोना को हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करके, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन रोक के, मास्क पहन के, सैनिटाइज करके, सोशल डिस्टेंसिंग से, या फिर तीसरा स्टेज होती है अगर ट्रीटमेंट है तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट का और प्राइवेट हेल्थ केयर का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि जो संक्रमित हो रहे हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, उनका इलाज होना चाहिए। 3 लेवल पर रोका जा सकता है। पर वैक्सीनेशन जितनी तेजी से अभी महाअभियान चलाया है और जिस तेजी से वैक्सीनेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और सब हेल्थ वर्कर्स का भी, और पब्लिक की सपोर्ट भी बहुत है उसमें। वैक्सीन अब लोग लगा रहे हैं, जैसे कि पहले नहीं लगवा रहे थे या कुछ कंट्रोवर्सीज थी, बट अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है कि जिस तरह की अब ये खत्म हो जाएगा, वैक्सीन नहीं मिलेगा और पब्लिक थोड़ा सा मतलब बेताब हो रही है कि हम फटाफट लगवा ले, कहीं वैक्सीन हमें मिले ही ना, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ परेशानी है कि वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो जिस तरीके से सिस्टमैटिकली वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, सब लोगों को वो वैक्सीन लगाना चाहिए और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। और मैं कहूँगा पॉलिटिशियंस को भी इसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये सर आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है, टीका है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। और डॉक्टर MC मिश्रा सर, ये सवाल मेरा आपसे है और बखूबी आपसे भी पूछा जाता होगा कि क्या जहां पर इलेक्शन है वहां पर कोरोना नहीं जा रहा है और इधर बैठकें भी हो रही हैं, सख्ती बरतने के आदेश भी दिए जा रहे हैं, लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लगातार रोड शो रैलियां भी हो रही हैं, ये क्या है सर? 2 तरीके की बातें क्यों? क्योंकि फिर आम जनता कंफ्यूज्ड है। देखिए, जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा, इसका असर तो मई के पहले हफ्ते में दिखेगा क्या हो रहा है वहां पे। दूसरी बात यह है कि रूरल हमारे जो गांव है वहां पे इन्फेक्शन कम है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, संदेह नहीं है। शहरों के मुकाबले जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शहरों में है और जिस तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटी, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो शहरों में होते हैं, गाँव में नहीं होते हैं। लेकिन रैलीज में मेरा मानना यह है कि इन्फेक्शन तो है वहां पे। यंग, ज्यादातर आपने देखा यंग लोग आते हैं, लड़के आते हैं उसमें, और पुरुष हैं जो 50 वर्ष से या 40 वर्ष से कम उम्र के हैं ज्यादातर, अगर आप देखें रैलीज को, तो उनमें इन्फेक्शन होगा, फैल भी रहा होगा। कोई टेस्टिंग का पे फोकस नहीं है अभी बंगाल में बिल्कुल भी, और जैसे डॉक्टर तोमर ने कहा टेस्टिंग पे फोकस नहीं है, ट्रेसिंग ट्रैकिंग तो आप भूल ही जाइए, डिस्टेंसिंग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है रैलीज में। तो आंकड़े तो अब दिखेंगे हमको जब ये इलेक्शन समाप्त हो जाएंगे। हालांकि मैं इसी बात को थोड़ी तुलना बिहार से कर दूं, बिहार में भी जब इलेक्शन हो रहे थे तो वहां पे भी उस समय सारे देश में कोविड पीक पे था और किसी जो भी वजह रही हो, बिहार में उतना उस तरह का हैवक नहीं हुआ उस समय। तो हम सिर्फ वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप सही कह रहे हैं सर, ये बात आपने पहले भी बताई थी, आज भी आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण है और वक्त की कमी है सर, चर्चा को यही विराम देना होगा। तो मास्क, टेस्टिंग और वैक्सीन, इसी पर ज्यादा अभी जोर होना चाहिए, राजनीति से परे लोगों को थोड़ा सा सावधान होना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।